हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल लेसन प्लान को आपको कैसे बनाना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। वैसे तो मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, लेकिन जो उसमें लेसन प्लान हमने बना रखा है वो हिंदी मीडियम में बना रखा है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश मीडियम में आप कोई भी लेसन प्लान कैसे बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं और उन्हें लेसन प्लान बनाने में दिक्कत आ रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस लेसन प्लान को हम कैसे तैयार करेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले ऊपर हमारा रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। आज हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है आपका फिज़िकल साइंस का, और इसी का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक चूज़ किया जाएगा। हमने टॉपिक लिया है वर्क का। उसके बाद आते हैं आपके इंस्ट्रक्शन एड्स, यानी इसके अंदर दो तरह के एड्स आते हैं, जर्नल और स्पेसिफिक। जर्नल में आ जाएंगे हमारे चौक, डस्टर, चौक बोर्ड, पॉइंटर, इस तरह के। और स्पेसिफिक एड्स में आता है आपका मॉडल। देखो दोस्तों, अगर आप ये लेसन प्लान फाइनल लेसन प्लान बना रहे हो जो आपको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पर मॉडल लिखोगे। अगर आपको ये लेसन प्लान जो है फाइल के अंदर बनाना है स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ पर चार्ट भी लिख सकते हो, फ्लैश कार्ड भी लिख सकते हो। मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके जर्नल एम्स। यहाँ पर हमारे जो जर्नल एम्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं, यानी आपका सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर हमारी सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी उस सब्जेक्ट के अंदर हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है और उस बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाना होता है। तो ये आपके जर्नल एम्स हो जाते हैं। उसके बाद आप आते हैं आपके जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके होते हैं स्पेसिफिक, जो आपने टॉपिक चूज़ किया है उसके ऊपर ये वाले आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अंदर भी 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कोग्निटिव हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, स्किल वाला हो गया, फिर एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। उसके बाद जो होती है हमारी वो पीके टेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी पीके टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी स्टूडेंट्स को जो आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले वो किसी भी टॉपिक की आप उसको नॉलेज होगी और उससे रिलेटेड हमें यहाँ क्वेश्चन उनसे पूछने हैं। जैसे मैंने वर्क का टॉपिक लिया है तो फोर्स के 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, और 3rd क्वेश्चन जो हम डालेंगे वो होगा हमारे टॉपिक से रिलेटेड, और उसमें बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पर हम नो आंसर लिख देते हैं। उसके बाद हम अपनी यानी प्रेजेंटेशन करते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट होते हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और प्रेजेंटेशन में आपको जैसे एक तरफ कंटेंट लिखना होता है, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, यानी आपकी एक्टिविटी क्या है, किस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और एक होती है पीपल एक्टिविटी, यानी स्टूडेंट उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और एक हो गया आपका चाक बोर्ड, यानी इसमें आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर या चाक बोर्ड के ऊपर क्या कुछ लिख रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो कंटेंट में जैसे आपका वर्क है तो कंटेंट में हम वर्क लिख सकते हो, इसकी मेन हेडिंग हो जाएंगी। फिर आप पीपल टीचर एक्टिविटी में आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखोगे। और जो पीपल एक्टिविटी है उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, जैसे सुन रहा है ध्यान से या बोर्ड को देख रहा है, इस तरह की जैसे भी वो एक्टिविटी करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखी जाती है। और जो भी चाक बोर्ड पर हम काम करते हैं उस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें ये अपना लेसन प्लान बनाना पड़ता है। और जो अब इसके बाद क्या होती है, जब हम अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में हमें रिकैप्चुलेशन भी करनी पड़ती है कि जो हमने पढ़ा है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं। रिकैप्चुलेशन में 2-3 क्वेश्चन हम डाल देते हैं, उसके बाद बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये लेसन प्लान तैयार होता है। दोस्तों, मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि इस लेसन प्लान का आप मॉडल कैसे तैयार कर सकते हो। जैसे कि आप इस पिक्स में देख रहे हो, इसको आप एक मतलब क्लासरूम में जब ये लेसन प्लान आप प्रेजेंट करोगे तो उसके अंदर आप कोई वर्किंग मॉडल भी प्रस्तुत कर सकते हो,
यहाँ पर मतलब रियल में कोई वर्क करके वहाँ पर उनको दिखा सकते हो। जैसे यहाँ वर्क का है, यानी वर्क क्या होता है कि वहाँ पर बच्चे के सामने किसी चीज़ को आप पुश करोगे, जैसे क्लास में लेक्चर स्टैंड होगा या कुर्सी होगी, उसको अगर आप पुश करोगे तो वो क्या है अपनी जगह से हिलेगा, मतलब आगे वो अपनी स्थान को छोड़ के आगे दूसरी स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या होता है, मतलब ये हमारा वर्क हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको उदाहरण दे के या फिर प्रेजेंट होके मतलब वहाँ पर आप इस वर्क को करके उनको दिखा सकते हो। और अगर आपको ये मॉडल में दिखाना है तो आप इसको थर्माकोल की शीट पे इसी तरह की कुछ एक्टिविटी वहाँ पर लगा सकते हो और आप उनको इसको एक्सप्लेन करके बच्चों को दिखा सकते हो। तो दोस्तों आज का था ये हमारा टॉपिक, जो ये हमारा लेसन प्लान था, ये इंग्लिश मीडियम में था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू दोस्तों।